निवेदन है अपना माइक बंद कर नमस्ते लेंगे। नमस्ते जी, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल नमस्ते। प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने इस शिक्षक दिवस पर आयोजित शिक्षक कवि सम्मेलन के लिए सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक आदरणीय दाऊ दयाल वर्मा जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज के इस शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पर। हम शिक्षक दिवस को 2-3 दिन पहले ही मनाने लग गए हैं। तो एक बार पुनः अपने सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सबके आदरणीय पांडे सर सबके सहयोग से कम इस पटल पर शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमको लगा कि कहीं न कहीं शिक्षक दिवस पर हम इस कार्यक्रम को शिक्षकों को समर्पित करें। तो हमारे 3-4 कार्यक्रम संभवतः शिक्षकों के लिए होंगे। अगर संभव हुआ तो हम शिक्षक दिवस के दिन एक से अधिक कार्यक्रम करने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मित्रों ने सहमति दी है। तो मैं इस कार्यक्रम में, जो कि 1267वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री प्रमोद दीक्षित साहब, मलय उच्च प्राथमिक विद्यालय महोत्रा कंपोजिट बांदा उत्तर प्रदेश से। आप ऑफलाइन भी हमारे कार्यक्रम में भी जुड़ते रहे। आप हमारे शुभ चिंतकों में प्रमुख हैं। आपका स्वागत है सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। और आज के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता करेंगे श्री दुर्गेश्वर राय जी, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बलुआ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। और आप हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक हैं। आप भी अभी हमारे राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी में गैरसैंण में आपकी का हमको सहयोग सानिध्य मिला था। आप अपने काफी मित्रों को लेके आए थे और इस पटल पर काफी मित्रों को आपने जोड़ा है। आज के इस कार्यक्रम में भी काफी मित्रों को आपने जोड़ा है। तो मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और आप वैसे भी इस पटल पर एक अभिभावक बतौर भी प्रतिदिन जोड़ते हैं। तो आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी, आपका स्वागत है। और इस पटल पर का संचालन करेंगे हमारे क्रिएटिव टीचर मीनू जोशी जी, जो कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौशाला अल्मोड़ा में है। आप कई बार पूर्व में भी इस पटल पर संचालन कर चुके हैं। अपने आपके स्कूल के बच्चे भी इस पटल पर जोड़ते रहे हैं। और वैसे भी आप हमारे अल्मोड़ा उत्तराखंड की शान हैं। आपकी कविताएं हम सब लोग पढ़ते हैं, बच्चे बड़े खुश मन से रहते हैं। और अब जब हम ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं तो आप अपने स्कूल के बच्चों को मुख्यालय लाते हैं, अपने घर पर रोक करके भी। तो एक आपके बच्चों के लिए प्रेम है। तो मीनू जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आज के इस पटल पर हमारे संचालक जी का काम कम हो जाएगा। प्रेमा गढ़कोटी जी, आप भी कुमाऊनी में आपने सरस्वती वंदना लिखी, जो हमारे उत्तराखंड के विद्यालयों में गाई जाती है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चमुआ। और हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाकशाह में एक अभिभावक बतौर आप जुड़ती हैं। श्रीमती आशा बुटोला प्रसन्ना जी, आप भी एक अभिभावक बतौर हमारे बीच जुड़ती रही हैं। डॉक्टर भावना मेहरा रौतेला जी, आप राजकीय इंटर कॉलेज द्वारहाट, जहां मैंने हाई स्कूल किया, वहां आप अभी शिक्षिका हैं, आपको नमन है। नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे संगठन के सक्रिय साथी हैं, जीआईसी चौराहा हॉलबाग। श्रीमती दीपा पांडे जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज काकड़। डॉक्टर पूनम गुप्ता जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, सरकारी सीनियर सेक्रेटरी स्मार्ट स्कूल पटियाला से। सभी मित्रों से निवेदन है, कविता मौलखी आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए गुरु जी। इस कार्यक्रम में नीरू जोशी जी हमारे बीच अभिभावक बतौर जुड़ती हैं शांतिपुरी से। मीरा सिंह मीरा जी हमारे बीच बिहार डुमराव से। मूलचंद, जो कि एक लेखक भी हैं, हमारे बाल प्रेरी में आपकी रचनाएं छपती रही हैं, अतरौली अलीगढ़ से। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे बीच, आप भी इस पटल पर जुड़ते रहे। अब और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कृपाल सिंह शीला जी, जो कि हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा के जिला सचिव हैं और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज बहुत दिन बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं। दाऊ दयाल वर्मा सर अभी हमारे कार्यक्रम में गैरसैंण आए थे। सीमा पांडे जी मिर्जापुर से हमारे बीच जुड़ती रही हैं पहले। पूनम पंत जी तामानौली पिथौरागढ़ से प्रतिदिन इस पटल पर एक अभिभावक बतौर आप जुड़ती हैं, आपने अपने बच्चों को भी जोड़ा है। अलका शर्मा जी जम्मू से हमारे बीच जुड़ती हैं। रुखसाना बानो जी हमारे पत्रिका की सक्रिय सदस्य हैं, आपने काफी लोगों को बाल प्रहरी से जोड़ा है। तो मैं मित्रों, इस कार्यक्रम को करने के पीछे ये था मंशा थी कि इस बहाने हम बहुत समय से अपने शिक्षक साथियों से संवाद नहीं कर पाए हैं।
और कुछ नए साथी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो कम से कम एक संवाद का अच्छा माध्यम बना। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ इस पटल पर। और हमारा शिक्षक कवि सम्मेलन का दूसरा चरण कल होगा, और उसके बाद भी शायद 2-3 चरण और होंगे। इतने साथियों ने सहमति दी है, तो हम फिलहाल कल की तो बात करते ही हैं। कल की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है, तो उसके बाद हो सकता है 2-3 चरण हों, उन चरणों को हम कुछ अलग से व्यवस्था करेंगे। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहा है। और इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा से हमारे बीच हैं और एक बाल प्रहरी के संरक्षक बतौर आपका सानिध्य हमको मिलता रहा है। मैं इस पटल पर जुड़ने वाले सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने भी अभिभावक, शिक्षक साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट से आदरणीय भास्करानंद पांडे सर प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। भावना, तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैंने इस आज के लिंक के साथ ये भी सूचित किया कि जिनका नाम नहीं आया है, तो चिंता की बात नहीं है, अगले चरणों में उनका नाम आएगा। तो एक बार सभी मित्रों का, पारस चंद जैन सर हमारे बीच जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। आदरणीय नरेंद्र पाल सर, सुमित श्रीवास्तव सर, सरोजनी कुकरेती दीदी। बस ये है कि ये कार्यक्रम आज कार्यरत शिक्षकों का है, और हमने इसीलिए कहा कि अपने स्कूल का नाम डालें। तो कुछ मित्रों ने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने स्कूल के नाम डाल दिए, तो हमको जहाँ पता लगा तो हमने उनका नाम हटा दिया। हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम इस बार ही चाह रहे थे कि बाकी दिनों हम खुलेआम रहता है, कोई भी साथी रहे। तो एक बार आप सभी को स्वागत करते हुए मैं मंच से सौंपता हूँ श्रीमती मीना जोशी जी, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला अल्मोड़ा से, आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। मीनू जी, आपका स्वागत। धन्यवाद आदरणीय किरोला जी, और मैं मंच पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक जनों को प्रणाम करती हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंप दिया है। इतने सुंदर मंच का संचालन करने हेतु मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सभी का धन्यवाद और सभी को प्रणाम करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री दुर्गेश्वर राय जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय बलुआ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, मैं उनको अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करती हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच होंगे श्री प्रमोद दीक्षित मलय जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय महुला। तो मुख्य अतिथि जी का भी अभिनंदन है। और श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, उनका आशीर्वचन भी हमें मिलेगा हम सभी को, उनका भी मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ। और सभी उपस्थित विद्वत जनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की काव्य गोष्ठी को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी कि सब दुखों को लील ले जो वो दवा पैदा करें, एक सा बांटे जो सबको वो खुदा पैदा करें, एकता हथियार हो और मन में हो सच्ची लगन, मंजिलों तक जाए जो वो रास्ता पैदा करें, मंजिलों तक जाए जो वो रास्ता पैदा करें। तो ये आदरणीय बल्ली सिंह चीमा जी जनकवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं और बहुत उत्साहित करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो इन पंक्तियों से आज के कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं हम। और आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत एक वंदना से हो। आदरणीय किरोला जी, जो हमेशा इस कार्यक्रम का मतलब को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है और उन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम संचालित होता है। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से करना चाहूंगी कि जब भी हमारी कोई शुरुआत होती है तो माँ शारदा के आशीर्वचनों से हो तो और अच्छा होता है। तो मैं इसके लिए आमंत्रित सभी जो अभी यहाँ पर काव्य प्रेमी हैं और जिन्होंने कविता बोलनी है, उन सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रेमा गणकोटी जी को, जिन्होंने कि स्वयं ये एक जी रचना हाँ सुनानी है, जो भी सुनानी, एक ही रचना, प्रतिनिधि रचना। जी। तो आपने वंदना के लिए बोला था, तो
नहीं, ठीक है, वंदना क्या है, वो सब सरस्वती माँ को ही समर्पित है। ठीक हो गया। तो ठीक। ठीक है, मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आदरणीय आकाश सारस्वत सर को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, और जो कि उप शिक्षा निदेशक हैं हमारे शिक्षा विभाग उत्तराखंड में, और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ हैं, हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं हर कार्य के लिए। तो सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर, वो उनके आशीर्वचन से ही आज का कार्यक्रम शुरू होगा। सादर आमंत्रण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मीनू। सबसे पहले प्रिय मीनू को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे शिक्षक कवि सम्मेलन कार्यक्रम के प्रथम चरण में अध्यक्षता कर रहे प्रिय दुर्गेश्वर जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रमोद जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करने की शुरुआत करने वाली प्रिय मीनू, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडिएटी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, आशा, नीरू, पूनम के साथ साथ समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, सबसे पहले शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से यदि कोई वास्तविक शिक्षक है तो वो समाज की धरोहर है, और समाज की धरोहर के रूप में शिक्षक सब कुछ कर सकता है, समाज परिवर्तन कर सकता है, पीढ़ियों का निर्माण कर सकता है, और एक सड़क की तरह है कि जो कहीं नहीं जाती लेकिन मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। शिक्षक दिवस के 2 दिन पूर्व संध्या के समय इस प्रथम चरण पर हमारे समस्त कर्मठ विद्वान जितने भी शिक्षक कवि हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और चूंकि आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप लोग एक बियरर का काम करते हैं, प्रकाश स्तंभ का, तो हमें सभी को ये प्रयास करना है कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही सभी के लिए करें, और जैसा व्यवहार बच्चों से अपने लिए चाहते हैं उनके लिए भी वैसा करें, और बच्चों के सामने ऐसा आचरण करें कि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर कार्य करें। और एक अभिभावक के रूप में, चूंकि सभी अभिभावक भी हैं, अपने जीवन में खुद द्वारा पाली गई महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों पर न ला दें। जो खुद के अपने बच्चे हैं उनको अपना जीवन जीने दें, उनको जीवन में आगे बढ़ने दें, उनको रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दें। ये नहीं कि हम जो करना चाहते थे अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के माध्यम से पूरी करने का प्रयास करें और उसके व्यक्तित्व को दबा दें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षक गणों का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार करते हुए, और अंत में जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो अपने देश के सभी महान शिक्षकों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और जो प्रेम के बारे में कहा है कबीरदास जी ने, वो 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 याखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आदरणीय सारस्वत सर, आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सभी शिक्षकों का उत्साहवर्धन आप हमेशा करते आए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने आज हमें बताई कि किस तरह से हमने बच्चों के समक्ष किस तरह का व्यवहार करना है शिक्षक को, और हमें कैसा शिक्षक होना चाहिए। तो हमेशा आप हमें अच्छे मार्ग की ओर को उन्मुख करते रहते हैं, तो धन्यवाद। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कवि गोष्ठी के लिए सबसे पहले जो नाम है श्रीमती प्रेमा गणकोटी जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चमुआ से। उन्हें इन पंक्तियों के साथ कि हाथ में पकड़ा हुआ फूल चुपचाप कह सकता है कि मैं अमन के लिए हूं, पर हाथ में पकड़ी हुई तलवार
बोलकर भी नहीं कह सकती कि मैं अमन के लिए हूँ। तो यही शिक्षक का एक कहना है कि अमन के लिए होने में हाथ में पकड़ा हुआ फूल ही काफी है शिक्षक के लिए। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रेमा जी को। सादर धन्यवाद दी। आपको मंच संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, सुंदर संचालन के लिए। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम और मैं सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। कविता का शीर्षक है पंछी। एक छोटी बच्ची जो अपनी माँ से अपनी इच्छा कह रही है। नन्ही बिटिया माँ से बोली, माँ में भी कोई पंछी होती। नन्ही बिटिया माँ से बोली, माँ में भी कोई पंछी होती। अपने नन्हे पंख पसारे नील गगन में उड़ती रहती। अपने नन्हे पंख पसारे नील गगन में उड़ती रहती। रंग बिरंगी पंखों वाली, नीली काली और चमकीली। रंग बिरंगी पंखों वाली, नीली काली और चमकीली। कभी पात पर कभी शाख पर उड़ती फिरती डाली डाली। कभी पात पर कभी शाख पर उड़ती फिरती डाली डाली। दाना दुनका चुनकर लाती, तिनकों से घर अपना बनाती। दाना दुनका चुनकर लाती, तिनकों से घर अपना बनाती। ना झूठों से पाला पड़ता, ना लालच की दुनिया होती। ना झूठों से पाला पड़ता, ना लालच की दुनिया होती। कितना धोखा है इंसान में, पल पल रंग बदलता रहता। कितना धोखा है इंसान में, पल पल रंग बदलता रहता। हमसे अच्छे तो पंछी हैं, सदा रंग एक सा रहता। हमसे अच्छे तो पंछी हैं, सदा रंग एक सा रहता। क्या ईश्वर ना कहते होंगे, ये कैसा इंसान बनाया। मैंने इसको बुद्धि दी थी, ये इस पर बैठा भरमाया। मैंने इसको बुद्धि दी थी, ये इस पर बैठा भरमाया। नन्ही बिटिया माँ से बोली, माँ में भी कोई पंछी होती। माँ में भी कोई पंछी होती। हाँ में भी कोई पंछी होती। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह, शानदार, बहुत सुंदर आपने बाल कविता यहाँ पर प्रस्तुत करी। धन्यवाद और बहुत शानदार कविता। और इसके बाद अगले कवियत्री के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पागसा अल्मोड़ा से हैं। उनको इन पंक्तियों के साथ कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। निदा फाजली जी की ये गजल है, बहुत शानदार। तो आदरणीय चंपा बिष्ट जी, डॉक्टर चंपा बिष्ट। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर पंक्तियां, इसके लिए हार्दिक आभार और अभिनंदन भी है। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को और शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा सादर नमन है और आने वाले शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक मैंने लिया है अध्यापक। ये एक बाल कविता है। अध्यापक जी ज्ञान की बातें बताते हैं। अध्यापक जी ज्ञान की बातें बताते हैं। हमारे मन में ज्ञान की ज्योति वो जगाते हैं। हमें पढ़ना व लिखना सिखाते हैं। अध्यापक जी ज्ञान की बातें बताते हैं। हमें गणित, विज्ञान और भाषा सिखाते हैं। हमारे सवालों का जवाब भी वो देते हैं। हमारे मन में जिज्ञासाओं को पंख वो लगाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी वो करते हैं। अध्यापक जी हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। हमारा मार्गदर्शन भी वो करते हैं। हमें सही और गलत की बात भी वो समझाते हैं। कभी प्यार से, कभी डांट से हमारी भावनाओं को वो हमें समझाते हैं। अध्यापक जी ज्ञान की बातें बताते हैं। और जीवन में सफलता कैसे की जाती है, इसका रास्ता भी हमें अध्यापक ही सिखाते हैं। अध्यापक जी ज्ञान की बातें बताते हैं। अध्यापक का हम सभी सम्मान करते हैं। अध्यापक का हम सभी सम्मान करते हैं। उनकी मेहनत और प्यार को हम पहचानते हैं। वे हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाते हैं और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर भी ले जाते हैं।
क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ चलना है, कहाँ और उठना है, कहाँ बैठना है, हमारे मनोभाव को अध्यापक ही पहचानते हैं। हाथ पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारे अध्यापक ही हमें दिशा दिखाते हैं। अध्यापक जी ज्ञान की बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, आपकी बहुत शानदार पंक्तियां थी और बच्चे की ओर से उन्होंने अध्यापक का जो विवरण किया है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा था। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अगली कवयित्री के रूप में आमंत्रित करती हूँ श्रीमती आशा बुटौला जी, सुप्रसन्ना जी, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दोफाड़ बागेश्वर से यहाँ पर हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। ये बशीर बद्र साहब की कुछ पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय आशा बुटौला जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मंच पर हैं आशा बुटौला जी? जी मैम। हाँ, सादर आमंत्रण मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। वो सभी शिक्षक जनों को, अभिभावकों को, सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आज के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आने वाले शिक्षक दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आज के कार्यक्रम में जो मेरी कविता है वो मेरे गुरुजनों को समर्पित है, क्योंकि जीवन में हम प्रत्येक मोड़ पर किसी ना किसी को शिक्षक के रूप में देखते हैं। शिक्षक वो ही नहीं जो हमें किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि शिक्षक वो हैं जो हमें जीवन के हर पक्ष को समझाते हैं, बताते हैं। माता पिता से लेकर, गुरुजनों से लेकर और यहाँ तक कि छोटे बच्चे तक हमारे कभी कभी शिक्षक और गुरु बन जाते हैं। तो उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इन्हें जरूर पसंद करेंगे। तुम त्याग हो, तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञान पुंज गुरुवर, तुम ही आधार, तुम श्रृंगार, तुम मेरे जगत का सार। तुम त्याग हो, तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञान पुंज गुरुवर, तुम ही आधार, तुम श्रृंगार, तुम मेरे जगत का सार। तुम ज्ञान का भंडार हो, तुम साधना का पार, तुमसे ही है मेरी सफलता, तुम ही मेरा अभिमान। तुमसे है पाया ज्ञान, तुमसे ही पाया मान, तुमने ही थामा हाथ मेरा, करने को सागर पार। तुमने बनाया सिद्ध, तुमने सजाया चित्त, तुमने बनाया सिद्ध और तुमने सजाया चित्त। अंधेरे मन में मेरे ज्ञान का आलोक तुम गुरुवर। तुम साधना आराधना, तुम हो गुणों की खान। तुम साधना आराधना, तुम हो गुणों की खान। तुम्हारे मार्गदर्शन से ही बनता पथ मेरा आसान। तुम प्रार्थनीय, तुम वंदनीय, तुम हो मेरी संजीवनी। तुम्हारे अनुसरण से हो रहा जग में मेरा सम्मान। तुम्हारे अनुसरण से हो रहा जग में मेरा सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। बहुत सुंदर कविता आपने गुरु के लिए यहाँ पर प्रस्तुत की मैम, सादर आभार है आपका। और मुझे लगता है आपने शिक्षक के लिए कुछ इस तरह से कहा कि मैं ही हूँ जलता दीपक, प्रतिपल जले तमस में,
तिल तिल कर उत्सर्ग करे जो अपने को हर क्षण में। तो वही गुरु की महिमा आपने यहाँ पर बखान की, तो सादर आभार है आपका। अगले क्रम में मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रमोद दीक्षित मलय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपनी एक कविता और अगर कुछ बोलना चाहें मुख्य अतिथि के रूप में, तो सादर आमंत्रण मंच पर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का सादर आमंत्रित है इन पंक्तियों के साथ कि अपने आंचल में भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर ना करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सादर आमंत्रण। सर है यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित है? जी मैं बोल रहा हूँ जी। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। और आज के इस कविता पाठ सत्र का संचालन कर रही बहन मीनू जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई दुर्गेश्वर राय जी, कार्यक्रम के संयोजक परमादरणीय किरोला साहब, संरक्षक श्याम पांडे सर, हमारे प्रेरक आदरणीय आकाश सारस्वत सर और बहुत सारे विभिन्न जन क्षेत्रों से, प्रदेशों से जुड़े हुए अपने रचनाकार बंधु भगिनी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 2 दिन पूर्व आयोजित इस कविता पाठ सत्र में सभी का अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर मैं एक रचना आप सबके समक्ष रखता हूं। शिक्षकों के लिए ये रचना है। सुनो शिक्षकों ध्यान से सुनो, सुनो शिक्षकों ध्यान से सुनो, बच्चों के पास जाने से पहले फेफड़ों से निकाल फेंको ठहरा धुआं और बासी हवा। बच्चों के पास जाने से पहले फेफड़ों से निकाल फेंको ठहरा धुआं और बासी हवा, और बहा दो किसी नदी में मन के पूर्वाग्रही खपरेल की राख। उनसे बातें करो उनके परिवेश की, उनके गांव की, मेले की ओर कुलाचे भरते पांव की। उनसे प्यार करो जैसे माटी करती है दूब से, बिछाकर आत्मीयता, धैर्य और मधुरता की श्वेत चादर। उगा लो नवल सर्जना के नन्हे नन्हे सूरज। तुम भी चलो उनके साथ साथ, गिरते उठते दौड़ते हंसते गाते गुनगुनाते। उनके अनुभवों के गारे में, उनके अनुभवों के गारे से जोड़कर अपने अनुभवों की ईंट करो नया निर्माण। बच्चों का सीखना है तभी सार्थक जब काम पूरा हो जाने पर। बच्चों का सीखना है तभी सार्थक जब काम पूरा हो जाने पर बच्चों के चेहरे पर खिल उठे सुबह की मखमली धूप। सुनो शिक्षकों ध्यान से सुनो। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाह सर वाह, शानदार रचना, बहुत ही शानदार। मतलब शब्द नहीं है बोलने को, इतनी शानदार रचना थी और अंदर तक छूने वाली जो रचना थी आपकी। हम सभी गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि आप जैसे शिक्षक साथियों का हमें सानिध्य मिला है। तो हाँ, मैं ही शिक्षक हूँ, हाँ मैं ही शिक्षक हूँ। उन डॉक्टरों के पीछे मैं ही था, उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के पीछे भी मैं ही था, उन अर्थशास्त्रियों के पीछे मैं ही था, हाँ मैं ही था, ज्ञान का प्रकाश लेकर उन सब के पीछे मैं ही था। तो सादर आभार सर आपका इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर भावना मेहरा रौतेला जी को, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट में शिक्षिका है। तो सादर आमंत्रण है मैम आपको इन पंक्तियों के साथ कि रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ो
तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ सकते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो जिंदगी भर चलते रहते हैं। यही हम शिक्षकों के लिए है, बच्चों और हमारा संबंध भी ऐसा ही है। तो सादर आमंत्रण है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरी जो आज की कविता है उसका शीर्षक है शिक्षक। शिक्षक है ज्ञान की प्रतिमा, शिक्षक ही भगवान है। शिक्षक है ज्ञान की प्रतिमा, शिक्षक ही भगवान है। हम बच्चों का भविष्य सवारे, शिक्षक तो महान है। हम बच्चों का भविष्य सवारे, शिक्षक तो महान है। शिक्षक जैसे सूरज है जग में प्रकाश फैलाते हैं। शिक्षक जैसे सूरज है जग में प्रकाश फैलाते हैं। उनकी प्रेरणा से हम सपनों के पंख फैलाते हैं। उनकी प्रेरणा से हम सपनों के पंख फैलाते हैं। शिक्षक जैसे उपवन है फूलों सा प्यार लुटाते हैं। शिक्षक जैसे उपवन है फूलों सा प्यार लुटाते हैं। हर बच्चे को गले लगा भविष्य की राह दिखाते हैं। हर बच्चे को गले लगा भविष्य की राह दिखाते हैं। शिक्षक जैसे कुम्हार है माटी के घड़े बनाते हैं। शिक्षक जैसे कुम्हार है माटी के घड़े बनाते हैं। बाहर बाहर थाप देते भीतर से चमकाते हैं। बाहर बाहर थाप देते भीतर से चमकाते हैं। शिक्षक जैसे दीपक है ज्ञान का दीप जलाते हैं। शिक्षक जैसे दीपक है ज्ञान का दीप जलाते हैं। देश विदेश की दुनिया से हमारा परिचय करवाते हैं। देश विदेश की दुनिया से हमारा परिचय करवाते हैं। शिक्षक जैसे मार्गदर्शक भटके तो राह दिखलाते हैं। शिक्षक जैसे मार्गदर्शक भटके तो राह दिखलाते हैं। हर संकट में हाथ थामे कठिनाई से पार ले जाते हैं। हर संकट में हाथ थामे कठिनाई से पार ले जाते हैं। शिक्षक का हाथ जो सर पर हम न कभी घबराते हैं। शिक्षक का हाथ जो सर पर हम न कभी घबराते हैं। उनका ही तो सहारा पाकर जग में नाम कमाते हैं। उनका ही तो सहारा पाकर जग में नाम कमाते हैं। शिक्षक है ज्ञान की प्रतिमा, शिक्षक ही भगवान है। हम बच्चों का भविष्य सवारे, शिक्षक तो महान है। शिक्षक तो महान है। शिक्षक तो महान है। सादर धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर रचना और बहुत मधुर स्वर में आपने रचना प्रस्तुत की। सादर आभार है आपका। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग से हैं। और इन पंक्तियों के साथ ये मेरी स्वरचित रचना है कि जीवन के मैं शिक्षक हूँ, जीवन के अग्रिम पड़ाव की नित सहचर हूँ, कठिन राह को भी सरल बनाती हूँ, बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समाधान कर प्रेरक बन तुमको जीवन की राह दिखाती, कठिन परिश्रम कर तुमको गतिशील बनाती, बन कुम्हार कच्ची मिट्टी में रंग भरती हूँ, मैं गुरु हूँ तुमको सांचे में डाल नया जीवन देती हूँ, तुमको सांचे में डाल नया जीवन देती हूँ। तो आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार। आज का संचालन कर रही है आदरणीय श्रीमती मीनू जोशी मैम। आपका संचालन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लुभावना है। तो इसी के साथ जो है मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगा अपने गुरु के बारे में कि मान भी मिला सम्मान भी मिला, मान भी मिला सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला अभिमान भी मिला। मान भी मिला सम्मान मिला, ज्ञान भी मिला अभिमान भी मिला। गुरुवर के आशीर्वाद से ही जीवन का सही मुकाम मिला, जीवन का सही मुकाम मिला। तो ये मेरे आज गुरु को समर्पित है, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो मैम आज सभी लोग हमारे जो ग्रुप के लोग हैं
सदस्य हैं, हमारे जितने भी विद्वान साथी, वो सब शिक्षक की बात कर रहे हैं कि शिक्षक ने ये किया, शिक्षक ने वो किया। लेकिन शिक्षक जब भी है जब उनके साथ हमारे छात्र भी जुड़े हों। तो उन्हीं छात्रों को लेकर के मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है कि छात्र आपस में किस तरह से क्या करते हैं। तो उसी में से एक कक्षा के एक रूप है, कक्षा में एक मॉनिटर का रूप होता है। तो उसके बारे में बच्चों के लिए क्या राय है उसको मैं समर्पित कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी भाषा में। जो क्लास में बने मॉनिटर, जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी सांप दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रौब जमाते हैं। आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रौब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं, जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। अपनी तो बस गलती माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं बस चीखते और चिल्लाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। तो ये मेरी आज की कविता थी छोटी सी। अब तो मैं सभी से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सर, आपने बच्चों के मन की बात और बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए ये रचना लिखी है। बहुत सुंदर रचना थी। सादर आभार आपका इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए। अब मैं अगले इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कवियत्री के रूप में श्रीमती दीपा पांडे जी, जो मेरी छोटी बहन है, वो राजकीय इंटर कॉलेज काकड़ चंपावत से हैं, वो अपनी रचना यहाँ पे लेके आएंगी। मंच पर होंगी, मुझे विश्वास है कि वो मंच पर उपस्थित होंगी। और इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी कि माँ बोली बगैर पढ़े ही आ जाती है। माँ बोली बगैर पढ़े ही आ जाती है। एक खास सुबह जब जागकर अपने आप को मन बोली पढ़ते देखा, माँ बोली अपने आप ही आ जाती है और मन बोली भी, और मन बोली भी। ये इमरोज की एक प्रसिद्ध रचना है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं बहन दीपा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मीनू दी, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आभार प्रकट करूंगी यहाँ पे हमारे बाल प्रहरी के संवर्धन करता और समस्त पटल पर उपस्थित हमारे गुरुजन। मेरी यहाँ पे कविता का शीर्षक है अनुशासन। तो बच्चों, मैं सबसे पहले मैं अनुशासन चाहूंगी। जहाँ पे हमारे मध्य पटल में जुड़े होंगे तो हम अनुशासन से ही अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। तो एक छोटी रचना के माध्यम से अपने जीवन में वो अवश्य सीख लेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करती हूँ। जीवन में हम अनुशासन को मित्र बनाए, जीवन में हम अनुशासन को मित्र बनाए। अनुशासन से ही अपना हम पथ महकाए, अनुशासन से ही अपना हम पथ महकाए। धीरज मन से हो जाते सारे हर काम, धीरज मन से हो जाते सारे हर काम। डटे रहे निज कर्म में जब सुबह शाम, डटे रहे निज कर्म में जब सुबह शाम। नूतन आशाओं की निश दिन ज्योत जलाए, नूतन आशाओं की निश दिन ज्योत जलाए। सद्विचार सन्मार्ग से ही नाता जोड़े, सद्विचार सन्मार्ग से ही नाता जोड़े। दुर्विचार दुर्भावना का कर तू त्याग, दुर्विचार दुर्भावना का कर तू त्याग। सज्जनता के अनुशासन का पठ तू पाठ,
सज्जनता के अनुशासन का पढ़ तू पाठ, सुख दुख जीवन की होती है अनूप छटाएं, सुख दुख जीवन की होती है अनूप छटाएं, इन दोनों से कभी कोई ना बचने पाए, इन दोनों से कभी कोई ना बचने पाए। नैतिक मूल्य बनाते मानव को महान, नैतिक मूल्य बनाते मानव को महान, अनुशासन से लक्ष्यों का नित धरे ध्यान, अनुशासन से लक्ष्यों का नित धरे ध्यान, जीवन में हम अनुशासन को मित्र बनाए, अनुशासन से ही अपना हम पथ महकाए, अनुशासन से ही अपना हम पथ महकाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना दीपा बहन, आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। और अनुशासन का कितना महत्व है, हमारे पीढ़ी के शिक्षक इस बात को जानते हैं कि हमारे गुरुजन हम पे कितना अनुशासन रखते थे और उस अनुशासन का हमारा जीवन अभी तक भी कितना परिमार्जित हुआ है उस अनुशासन से। तो इसकी महत्ता हमारी पीढ़ी के सभी शिक्षक जानते होंगे कि अनुशासन कितना जरूरी है हमारे जीवन में। तो बहुत अच्छी आपने रचना यहाँ पे प्रस्तुत की। अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्री दुर्गेश राय जी सर, उच्च प्राथमिक विद्यालय बलुआ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अध्यक्षीय भाषण बाद में होगा, मैं भी उनको कविता के लिए आमंत्रित कर रही हूँ इन पंक्तियों के साथ कि जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो सादर आमंत्रित है सर आप आज। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ, छोटी सी बाल कविता है, बादल भैया। छुट्टी होने के टाइम ही हरदम आते बादल भैया, नन्ही नन्ही बूंदों में भर जल बरसाते बादल भैया, कभी बरसते धीरे धीरे मन को भाते बादल भैया, कभी बरसते धीरे धीरे मन को भाते बादल भैया, छुप जाते तब हम छाते में भिगो न पाते बादल भैया, छुप जाते तब हम छाते में भिगो न पाते बादल भैया, बड़ी बड़ी बूंदों को छाते रोक न पाते बादल भैया, बड़ी बड़ी बूंदों को छाते रोक न पाते बादल भैया, ड्रेस भिगो कर मम्मी से तब डांट सुनाते बादल भैया, अच्छा होता रोज सवेरे, अच्छा होता रोज सवेरे, आ जाते तुम बादल भैया, हो जाती छुट्टी हम सब फिर, हो जाती छुट्टी हम सब फिर, मौज मनाते बादल भैया, मौज मनाते बादल भैया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। बादल भैया पर आपने बहुत सुंदर रचना और बहुत ही बच्चों को प्रिय लगने वाली कविता लग रही थी। तो बहुत सुंदर बाल कविता के लिए आपका हार्दिक आभार। अब अगली कवियत्री के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर पूनम गुप्त जी, जो सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से है। और उनके लिए पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक। तो ये हमारी बच्चियां होती हैं जिनकी खुशबू हमें हमेशा आती रहती है, और वही खुशबू हमारे जीवन को, हमारी जो जिंदगी है उसे कुछ नया मोड़ देती है और एक बहुत शानदार सा उसको मतलब आगे बढ़ने का हमें एक रास्ता दिखाती है। तो उन्हीं बिटियाओं की बात होती है हमारे विद्यालय में भी। सादर आमंत्रण में।
जी, बहुत धन्यवाद मीनू जी। आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और इतनी सुंदर पंक्तियों से स्वागत कर रही हैं सबका, बहुत धन्यवाद। और सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए मैं अपनी रचना रखती हूँ, सीखो बच्चों। क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, तो ऐसे ही कुछ भाव लेकर कविता प्रस्तुत है। ऐसे पुष्प बनो बच्चों जो परिसर महकाते हैं, अपने पास आने वालों का मन भी हर्षाते हैं। मीठे स्वर में कोयल गाती तुम भी मिश्री घोलो, खुशी मिले जिससे औरों को ऐसी वाणी बोलो। सूरज चंदा बनकर जग में जगमग तुम मुस्काओ, कर अंधियारा दूर ज्ञान का उजियारा फैलाओ। जैसे नदियां चले निरंतर तुम भी चलते जाना, आगे ही आगे बढ़ना जब तक ना मिले ठिकाना। मौन खड़े तरुवर ये कहते सीखो शांत भी रहना, आंधी वर्षा सर्दी गर्मी सबको सीखो सहना। ऊंचे पर्वत कहते लक्ष्य पर अड़िग हो जाना, चंचल लहरें कहती हैं प्रतिपल उल्लास मनाना। सीख सको तो सीखो बच्चों अच्छे गुण अपनाना, कुदरत की हर चीज है शिक्षा का अनमोल खजाना। धन्यवाद। मैम बहुत सुंदर रचना यहाँ पे आपने प्रस्तुत की, धन्यवाद इस रचना के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती नीरू जोशी जी, जो कि हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। तो सादर आमंत्रण मैम कि इन पंक्तियों के साथ मैम है यहाँ पर। यस मैम जी, आपका सादर आमंत्रण है आपको। और इन पंक्तियों के साथ कि किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं। टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है, टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। तो हम सब बच्चों के लिए ही है, तो बच्चों पर ही हमारी बात होती है। सादर आमंत्रण। अक्षर अक्षर हमें सिखाता, शब्द शब्द का अर्थ बताता। अक्षर अक्षर हमें सिखाता, शब्द शब्द का अर्थ बताता। कभी प्यार से कभी डांट से जीवन का यह सार बताता। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षा। मैं शिक्षा के बारे में थोड़ी सी लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माता देती है नवजीवन, पिता सुरक्षा देता है। माता देती है नवजीवन, पिता सुरक्षा देता है। लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक ही जीवन में भरता है। सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षा हमें सिखाती है। सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षा हमें सिखाती है। जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षा हमें सिखाती है। शिक्षा ही है जो बच्चों को मंजिल तक पहुंचाती है। शिक्षा ही है जो बच्चों को मंजिल तक पहुंचाती है। शिक्षक को तुम करो प्रणाम, शिक्षा का तुम करो सम्मान। धन्यवाद। शिक्षा पर आपने रचना सुनाई और शिक्षकों के सम्मान की बात करी। तो आज भी किरौला जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित करके एक सम्मान ही दिया है, तो हम अभिभूत हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं उनका अब इस पटल के माध्यम से। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती मीरा जी को, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजपुर जदीद डुमराव बिहार में कार्यरत है। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे भारत के शिक्षक हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से यहाँ पर परिचय हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और उनकी रचनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं। उन्हें इन पंक्तियों के साथ कि जो सपने हमने बोए थे नीम की ठंडी छांव में, हम सब बच्चे ही हैं, अभी बच्चों की बातें हो रही हैं कि जो सपने हमने बोए थे नीम की ठंडी छांव में, कुछ पनघट पर छूट गए कुछ कागज की नाव में, कुछ पनघट पर छूट गए और कुछ कागज की नाव में। सादर आमंत्रण है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, इतना अच्छा मंच संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। एक मंच पर आसीन सभी सम्मानितों को मैं नमन करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अभिभावक शिक्षक को मेरा हार्दिक अभिनंदन है।
एक शिक्षक के रूप में मुझे विद्यालय कितना प्यारा लगता है, उस पे 2 पंक्ति कह के मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। विद्यालय होता उपवन जैसा, बच्चे फूल सरीखे, जब खुश होते सारे बच्चे, हंसते बाग बगीचे। तो इसके बाद मैं अपनी कविता पे आती हूँ। शीर्षक है करो पढ़ाई जी। करो पढ़ाई, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई जी, शिक्षा है अनमोल रतन धन, करो पढ़ाई जी। शिक्षा है अनमोल रतन धन, करो पढ़ाई जी। ज्ञान खजाना जगमग करता, होता दूर अंधेरा, जीवन में आती खुशहाली, आता नया सवेरा। मैडम कहती बात पते की, दीप जलाओ जी, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई जी। चलो चले पढ़ने अब सारे, होगा सबका क्या पढ़ना, पढ़कर ऊंचा नाम करो जी, कुछ नूतन है गढ़ना। नया दौर है नया जमाना, समझ बढ़ाओ जी, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई जी। तुम भी कर सकते दुनिया में सपने अपने पूरे, तुम भी कर सकते दुनिया में सपने सारे पूरे। सच्चे मन से करो पढ़ाई, रहे न ख्वाब अधूरे। काम यही आती है दौलत, काम यही आती है दौलत, ध्यान लगाओ जी, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई, करो पढ़ाई जी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर रचना आपने। शिक्षक का काम ही यही है कि वो बच्चों को प्रेरित करे कि वो पढ़ाई करें, तो आपने अपनी रचना के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मूलचंद जी को, जो कि प्राथमिक विद्यालय सूरतगढ़ अतरौली अलीगढ़ से हैं। सादर आमंत्रण सर। कुछ पंक्तियां बच्चों के लिए मैंने भी लिखी थी कि चंचल आंखें मुस्कान खिली, अधरों में स्मित रेखा है, नन्हे निश्चल बच्चों की कलियों सी जीवन रेखा है। चंचल है कुछ, कुछ है गुमसुम, इनका बस ये इनका परिचय सा है, मैंने छोटे सपनों में इनको पंख लगाते देखा है, मैंने छोटे सपनों में भी इनको पंख लगाते देखा है। सादर आमंत्रण सर, आदरणीय श्री मूलचंद जी। सर है यहाँ पर, मंच में है आदरणीय मूलचंद सर है यहाँ पर। शायद सर यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दीक्षा चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला उमरपोटी दुर्ग छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। आदरणीय दीक्षा चौबे जी हैं उपस्थित मंच पर? जी उपस्थित हूँ आदरणीय मीनू जी। मेरी आवाज आ रही है? सादर आमंत्रण मैम, सादर आमंत्रण। आपको आमंत्रित करती हूँ। खिलौनों की दुकान ने रास्ता दो, खिलौनों की दुकानों रास्ता दो, मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं, मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं। सादर आमंत्रण। बहुत सुंदर पंक्तियां आदरणीय मीनू जी। आप तो गागर से सागर, गागर में सागर जैसी पंक्तियों का उपयोग कर रही हैं, जो बहुत ही प्रेरणाप्रद है और उत्साहित करने वाली है। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। आदरणीय गुरुकर उदय कुरेला जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री पंडित राधा कृष्णन जी को समर्पित है, जिन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षकों के नाम पर किया। 5 सितंबर है जन्म दिवस पंडित राधा कृष्णन का, 5 सितंबर है जन्म दिवस पंडित राधा कृष्णन का, भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम सुमन महकता आंगन का। काज किया शिक्षक का पहले, सम्मान करे वे गुरु का,
जन्म दिवस निज किया समर्पित, श्रद्धा आदर हो गुरु का, अच्छा ही गुरु फैलाते ज्यों वृक्ष महकता चंदन का। 5 सितंबर है जन्म दिवस पंडित राधा कृष्णन का। आधारशिला होते जग के, राह सही गुरु दिखलाते, कच्ची मिट्टी बालक का मन, मूरत अच्छी गढ़ जाते। दिवस आज का है मन भावन, गुरु वंदन अभिनंदन का। 5 सितंबर है जन्म दिवस पंडित राधा कृष्णन का। दीपक जैसे जलकर शिक्षक जग को रोशन है करते, दीपक जैसे जलकर शिक्षक जग को रोशन है करते, विद्या के उज्जवल प्रकाश से अज्ञानता तमस हरते। पारस पत्थर बन लोहे को, पारस पत्थर बन लोहे को, रूप दिलाते कुंदन का। 5 सितंबर है जन्म दिवस पंडित राधा कृष्णन का। भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम, सुमन महकता आंगन का, सुमन महकता आंगन का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर रचना के लिए आपका सादर आभार। और आपने हमें याद दिलाया कि जिनकी वजह से हम 5 सितंबर मना पाते हैं और जिनकी वजह से हमें इतना सम्मान मिलता है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें हमेशा याद करेंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अगले कवि के रूप में श्री कृपाल सिंह शीला जी को राजकीय जूनियर हाई स्कूल मुनिया चौरा अल्मोड़ा से। सर हमारे बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ज्यादा हर चीज में आगे और हमें प्रेरणा देने वाले हैं और हमेशा हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। तो सादर आमंत्रित करती हूँ सर को। सर है उपस्थित? सर अगर हैं तो आवाज नहीं आ रही सर की, तो शायद सर भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब अगले हेलो सर है आप? अरे वाह, सर है, मंच पर है। तो सादर आमंत्रण सर आपका। आपको आवाज आ रही है मेरी? शीला सर, हेलो हेलो, शीला सर आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, सर आवाज आ रही है आपको? शीला सर आप माइक ऑन कर लीजिए, आवाज आ रही है आपको? उनका नेट काम नहीं कर रहा लगता है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो रुके सर। आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बाद में बुला लेंगे मैम। सर को फिर बुला लेंगे। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही सर, नेटवर्क का कुछ इश्यू लग रहा है। चलिए सर को आगे बुलाते हैं, इस क्रम को हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करूंगी श्री दाऊद दयाल वर्मा सर को, जो कंपोजिट विद्यालय नगला नया इटावा उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। तो सर है यहाँ पर उपस्थित? दाऊद पाल वर्मा सर। वर्मा सर उपस्थित हैं? वर्मा सर भी शायद उपस्थित नहीं हैं। अगली कवियत्री के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ, फिर आगे आमंत्रित करेंगे हम जो लोग छूट गए। तो अगली कवियत्री के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्रीमती सीमा पांडे जी को, जो कि कंपोजिट स्कूल बदईपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। सीमा जी उपस्थित हो गई हैं और मुझे दिखाई भी दे रही हैं। मंच पर सभी को हाँ मेरा बराईपुर है। बराईपुर से पहले कुछ पंक्तियां आप मेरी सुन लीजिए। मैं आपको उन पंक्तियों से ही आमंत्रित करना चाहती हूँ कि फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं। जो वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, ये आदरणीय मुनव्वर राणा जी की बहुत ही संवेदनशील पंक्तियां हैं। तो बच्चों से जुड़े हैं तो हम समझ सकते हैं इन पंक्तियों का भाव। तो सादर
बिल्कुल, और आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया कि मतलब मन तो दिल एकदम बाग-बाग हो जा रहा है। और मंच पर सभी को मेरा सादर प्रणाम और आने वाले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को। और आज मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक, तो मैं शुरू करती हूँ। जिनके चरणों में झुकने से है जीवन में उजियारा, नए आयाम सिखाते हैं, दूर होता है अंधियारा। भटक गए राह में तो वो चलना भी है सिखलाते, ज्ञान का बोध कराते हैं, सरल मृदुभाषी बनाते हैं। कभी रुकना नहीं हमको, दृढ़ निश्चय बनाते हैं। आत्मविश्वास तुम्हीं से है, जीना सिखलाते हैं। माता पिता का आदर करना, कभी पीछे नहीं हटना। कर्तव्यों की परिभाषा तुमको सिखलाते हैं। तेरे कदमों में आकर ही शिक्षा गुरु बन पाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना, ज्ञान की अलख जगाते हैं। जिनके चरणों में झुकने से है जीवन में उजियारा। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। सुंदर मैम, बहुत सुंदर, आपने सुंदर रचना प्रस्तुत की। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्रीमती पूनम पंत जी, जो GHS तामानौली पिथौरागढ़ में कार्यरत है। तो अगर मैम है तो यहाँ पर आमंत्रित है। नमस्कार, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। हाँ मैम, दिखाई दी। पूनम पंत मैम, हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है। धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ कि एक हाथी एक राजा एक रानी के बगैर, एक हाथी एक राजा एक रानी के बगैर, नींद बच्चों को नहीं आती कहानी के बगैर, नींद बच्चों को नहीं आती कहानी के बगैर। हम माँ भी हैं और शिक्षिका भी हैं, इसलिए हम बच्चों के दिल की बात को जानती हैं। तो सादर आमंत्रण है मैम, सादर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सफल संचालन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी शिक्षक जो भी इस पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी कविता को आज सभी टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गुरु एक निर्माता। आप एक निर्माता हो, आप एक निर्माता हो, नन्हे बालक के हाथों में कलम थमा, नन्हे बालक के हाथों में कलम थमा, रस्ते हो भाग्य उसका, रस्ते हो भाग्य उसका, आप भाग्य विधाता हो, आप एक निर्माता हो। भानु सदृश आप, भानु सदृश आप, अज्ञान के तमस को हरते, अज्ञान के तमस को हरते, भटकाव की स्थिति में आप राह प्रशस्त करते, भटकाव की स्थिति में आप राह प्रशस्त करते। शिष्य से जुड़ाव ऐसा, शिष्य से जुड़ाव ऐसा, जैसे शिशु से माता हो, जैसे शिशु से माता हो। आप एक निर्माता हो, आप एक निर्माता हो। कुम्हार आप शिष्य माटी सा, कुम्हार आप शिष्य माटी सा, आप चौक सदृश, आप चौक सदृश, शिष्य पाटी सा, शिष्य पाटी सा। मान निशा का तोड़ते, मान निशा का तोड़ते, आप दीप ज्वाला हो, आप दीप ज्वाला हो, आप एक निर्माता हो, आप एक निर्माता हो। स्वयं वहीं के वहीं अडिग, स्वयं वहीं के वहीं अडिग, हिमगिरी के समान, हिमगिरी के समान स्वयं वहीं के वहीं अडिग, जिससे प्रशिक्षित हो निकलती, जिससे प्रशिक्षित हो निकलती नदियां कई महान, नदियां कई महान। आप ज्ञानदायिनी गंगधारा हो, आप ज्ञानदायिनी गंगधारा हो, आप निर्माता हो, आप निर्माता हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां मैम आपने अपने गुरुजनों को समर्पित की है शिक्षक दिवस पर, शानदार पंक्तियां। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर देंगे तो आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। धन्यवाद। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अगली कवियत्री के रूप में सुश्री अलका शर्मा जी, जो GMS अलोरा सतवारी जम्मू में कार्यरत है।
बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पश्चिम भारत पूरा हम एक में समाहित हो रहे हैं इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से। तो किरोला जी को पुनः धन्यवाद कि इन पंक्तियों के साथ मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि गुरु के लिए अभी बहुत अच्छी पंक्तियां हमने बोली थी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी आपको आमंत्रित करने से पहले कि जिसके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिसके सदाकत की महक, जिसके किरदार से आती है सदाकत की महक, उसकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं, उसकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। सादर आमंत्रण में गुरु के लिए मैं अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ इन पंक्तियों से और आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बढ़िया पंक्तियां मैम, धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए। और आज की जो मेरी स्वरचित कविता है उसका शीर्षक है गुरु महिमा। तो मैं अपनी कविता गुरु महिमा आरंभ करती हूँ। उजियारे का पाठ पढ़ाते, सच्चाई की राह दिखाते, उजियारे का पाठ पढ़ाते, सच्चाई की राह दिखाते, जीवन पथ पर चलते जाना, जीवन पथ पर चलते जाना, गुरुवर दुनिया को दिखलाते, जीवन पथ पर चलते जाना, गुरुवर दुनिया को सिखलाते, तानाशाही राख बनाते, तानाशाही राख बनाते, आशाओं के दीप जलाते, समता का सागर छलकाना, समता का सागर छलकाना, गुरुवर दुनिया को सिखलाते, दानव गुस्सा मार गिराते, दानव गुस्सा मार गिराते, मानवता का राग सुनाते, दानव गुस्सा मार गिराते, मानवता का राग सुनाते, चंदा सी शीतलता पाना, चंदा सी शीतलता पाना, गुरुवर दुनिया को सिखलाते, जीवन नैया पार लगाते, जीवन नैया पार लगाते, बाधाओं को दूर हटाते, जीवन नैया पार लगाते, बाधाओं को दूर हटाते, विपदा में भी ना घबराना, विपदा में भी ना घबराना, गुरुवर दुनिया को सिखलाते, गुरुवर दुनिया को सिखलाते, उजियारे का पाठ पढ़ाते, सच्चाई की राह दिखाते, जीवन पथ पर चलते जाना, गुरुवर दुनिया को सिखलाते। बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां मैम, बहुत सुंदर पंक्तियां गुरु के लिए आपने समर्पित की। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगली कवियत्री के रूप में श्रीमती रुखसाना बानो जी यहाँ पर उपस्थित होंगी, कंपोजिट स्कूल जमालपुर से। तो मैम आप सादर आमंत्रित हैं। उससे पहले कि आप अपनी कविता जी सादर आमंत्रण मैम आपको। तो इन पंक्तियों के साथ कि उम्र ने तलाशी ली तो जेब से कुछ लम्हे बरामद हुए, ये हम सबके लिए है। उम्र ने तलाशी ली तो हम जेब से लम्हे बरामद हुए, कुछ गम के थे, कुछ गम के थे, कुछ नम थे, कुछ टूटे, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे, जो बचपन के थे। तो आज पुनः मैं आपको बचपन पर ले जाना चाहूंगी बच्चों के साथ जुड़ के, और इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, बाल मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम और शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। मेरी रचना का शीर्षक है परीक्षा सृजन है। तो एक शिक्षक अपने बच्चों को समझा रहा है कि परीक्षा समय नहीं सृजन है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। सपनों को सजोने के लिए, सपनों को सजोने के लिए धरातल पर उतरना होगा। दृढ़ संकल्प के साथ ही हमें हरदम आगे बढ़ना होगा। टाल मटोल की आदत को, टाल मटोल की आदत को आज अभी बदलना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमको कड़ी मेहनत करना होगा। परीक्षा नहीं सृजन है, परीक्षा समय नहीं सृजन है। स्वयं की सोच बदलना होगा। आशावादी दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना होगा। समय सारिणी बनाकर ही, समय सारिणी बनाकर ही स्वयं को आज परखना होगा। अनमोल वक्त है हमारा,
अनमोल वक्त है हमारा, वक्त संग हमें चलना होगा। हौसले के आगे डर कुछ नहीं, हौसले के आगे डर कुछ नहीं, व्यसन छोड़ संवरना होगा। निराशा भाव न आए मन में, निराशा मन का रखना होगा। सफलता का लक्ष्य है सामने, सफलता का लक्ष्य है सामने, को पाना होगा। कल क्या होगा न सोच, कल क्या होगा हम दौड़ में शामिल होना होगा। विश्वास के ऊपर ही, आत्मविश्वास के ऊपर ही जीत हासिल करना होगा। ललक है मंजिल पाने की तो, ललक है मंजिल पाने की तो, कांटों पर भी चलना होगा, भी चलना होगा। सफलता मिलेगी जरूर, सफलता में मिलेगी जरूर, मेहनत कर प्रयास करना होगा। जीत हार है सोच, जीत हार सोच पर मन को करना। और इस विचार को होगा। समय मौन रहकर हमें, समय मौन रहकर हमें लक्ष्य स्मरण करना होगा। सृजन है समर नहीं, परीक्षा सृजन है समर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। धन्यवाद मैम आपकी रचना के लिए। और अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे कुछ साथी छूट गए हैं, इन साथियों में अगर उपस्थित हों यहाँ पर, पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले श्री मूलचंद जी, बुला लीजिए, पांडे सर को बुला लीजिए पहले। हाँ, पहले पांडे सर को बुला लेते हैं। वो आपको हमारे संरक्षक, बाल प्रहरी के संरक्षक, जो कि हमारे बच्चों के बहुत प्रिय हैं। अभी मैं सुन रही थी, जैसे ही पटल शुरू हुआ और वहां पे बच्चे आए तो बच्चों ने बहुत लोगों के नाम लिए, उसमें आदरणीय श्याम पलट पांडे जी को भी उन्होंने याद किया और उनको अभिवादन किया। तो मैं संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर, और जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। और हमारी इस जो हमारा ये जो पटल है उसके एक सितारे हैं यहाँ पर, और उनके बिना हम सोच भी नहीं सकते इस पटल की। तो सादर आमंत्रण सर, उनको दिखाई नहीं दे रहे मुझे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आप दिखाई दिए तो पटल सार्थक हो गया। और मैं पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। इन पंक्तियों को, खुदा की, ये पंक्तियां मेरी ही है कि खुदा की रहमतों ने ही मेरी दौलत बचाई है, कि बचपन बीत जाने पर भी ये सौगात पाई है। बच्चों के शहर में रह के बच्चा बन के जीने में मिलता है सुकून जैसे बहारें लौट आई हैं, मिलता है सुकून जैसे बहारें लौट आई हैं। सादर आमंत्रण सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मीनू जोशी जी। और आपने इतना सुंदर संचालन किया कि उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। आपके पास इतने शेर हैं, इतनी कविताएं हैं कि हर कवि कवयित्री को आमंत्रित करने के पहले आप सुना करके उसकी भूमिका बना देती हैं और आनंद में डुबो देती हैं। एक बहुत सुंदर आनंदमय वातावरण का सृजन, ऐसे संचालन बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन। और अपना आशीर्वचन देने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी कविता हमें सुनाएं। आदरणीय मीनू जोशी मैडम। मैं संचालन में खो गई और मैंने अपनी कविता ढूंढी नहीं, तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ, बस मिल ही जाएगी। मैं आशीर्वचन पूरा कर लेता हूँ, आप कविता तब तक तैयार रखिएगा। मिल गई सर, क्या करूँ, सुना दूं या आप पहले बोलेंगे? नहीं, आप सुना दीजिए, बाद में बोलूंगा, आप सुनाइए। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी एक दीवार पत्रिका होती है विद्यालय में, और जो दीवार पत्रिका हर महीने बच्चे खुद ही उसमें अपनी रचनाएं, स्वरचित रचनाएं, चाहे कविता हो या कहानी हो या कुछ भी, उनकी जो ड्राइंग होती है वो सब उसमें आती है।
और वो दीवार पत्रिका हर माह संपादित होती है और हर बच्चा उसको संपादित करता है। कोई ना कोई बच्चा उसका संपादन कर रहा होता है हर महीने। तो उस पत्रिका के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। मुस्कुरा उठी दीवार, उसका नाम है। नीले गगन के पास पर्वतों के साथ साथ, नीले गगन के पास पर्वतों के साथ साथ कल्पनाओं की उड़ान भरकर पतंग उड़ी, पक्षियों के संग दूर तक, पक्षियों संग दूर तक उड़ने की चाह जुड़ी। खेतों में फसल भरी, उग गई मखमली घास, वर्षा की बूंदों से सौधी माटी सुबास। आंगन की धूप को हाथों से समेटकर, इंद्रधनुष रंगों को कलम में लपेटकर, नन्हे हाथों के खेल बिखरे रंगों के मेल, आ गई जैसे बहार, मुस्कुरा उठी दीवार, मुस्कुरा उठी दीवार। अगला, हरेला घुघती का त्यार, ये हमारे त्योहार है मतलब उत्तराखंड के। हरेला घुघती का त्यार, काले कौवा की पुकार, फूल देई छम्मा देई, बसंत का पीला रुमाल, होली दीपावली संग भाई बहनों का प्यार, सहज भाव रोप कर, स्नेह अमीय घोल कर, सुंदर अभिव्यंजना के सारे पंख खोल दिए, मीठी मुस्कान भरी, मीठी मुस्कान लिए पत्रिका में घोल दिए। खुशियां फैली अपार, बोल उठी हर दीवार, दीवार पत्रिका के साथ आ गई जैसे बाहर, आ गई जैसे बाहर, आ गई जैसे बाहर। तो ये हमारी दीवार पत्रिका बाल वाटिका के लिए एक रचना थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई। दीवार पत्रिका का चलन है, अनेक विद्यालयों में बच्चे दीवार पत्रिका बनाते हैं हर महीने और उसमें अपनी रचनाएं चिपकाते हैं या लिखते हैं, लगाते हैं और एक बच्चा उसका संपादन भी करता है। ये सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर कदम है जो लोग विद्यालयों में अपनाया जा रहा है। और जहां अपना रहे हैं वहां बच्चे कविता लिखने में महारत हासिल कर रहे हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी और बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने बच्चों से जुड़ी हुई, रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीज आपने रचना सुनाई। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर कवि को आमंत्रित करने के पहले आपने जो 2 लाइन के शेर या 4 लाइन के शेर या कविताएं सुनाई, इतना सारा खजाना आपने कहाँ से इकट्ठा कर लिया, उसे देखकर आश्चर्य हुआ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और सीखने को मिलता है। तो आज के इस हमारे शिक्षक कवि सम्मेलन का पहला चरण है जिसमें कुल 20 शिक्षकों को प्रतिभाग करना था और जो शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े एक से एक शानदार कविताएं। पंछी पर कविता सस्वर सुनने को मिली, फिर अध्यापक जी पर, फिर शिक्षक पर दोबारा सुनने को मिली, गुरुवर पर सुनने को मिली, बच्चों की शिक्षक के बारे में क्या राय है और खासतौर से मॉनिटर को कितना बच्चे डिसलाइक करते हैं, इस पर कविता सुनने को मिली। अनुशासन पर बहुत अच्छी कविता, फिर सीखो बच्चों, ये अच्छी कविता थी। शिक्षा और शिक्षक, ये बहुत सुंदर कविता। करो पढ़ाई जी, सस्वर सुनाई गई कविता। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उन पर कविता। शिक्षा पर दोबारा कविता सुनने को मिली। गुरु एक निर्माता है, सचमुच निर्माता है, क्योंकि शिक्षक की ये गोद में निर्माण और ध्वंस दोनों पलते हैं, तो बहुत बड़ा निर्माता है शिक्षक। फिर गुरु महिमा पर परीक्षा सृजन है, सस्वर सुनने को मिली। और इस तरह से बहुत सारी रचनाएं, एक से एक सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। और आज के कवि सम्मेलन में जितना आनंद आया हमें, बहुत कम कवि सम्मेलनों में उतने आनंद की अनुभूति। रचनाएं, रचनाकार ज्यादातर नए थे क्योंकि सभी शिक्षक शिक्षा जगत से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, और इसलिए शायद इस आनंद के सृजन का मूल कारण यही है। तो सभी रचनाकारों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्री प्रमोद दीक्षित मलय जी हैं जो बांदा से हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। प्रमोद जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, ताजे टटके बिंब थे प्रतीक थे उनकी कविता में, और सुनो शिक्षकों ध्यान से, बच्चों को लेकर के इतनी अच्छी कविता थी उसको हम सुनते ही रह गए। तो मुख्यातिथि महोदय को इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी हैं जो गोरखपुर से उत्तर प्रदेश, और दुर्गेश राय जी ने हमारे अध्यक्ष महोदय ने बादल भैया पर कविता। बच्चा क्या कल्पना करता है बादल से, अगर स्कूल से छुट्टी हो गई और बादल ने बरसना शुरू कर दिया तो उसका जाना रुक जाएगा, लेकिन उसके स्कूल जाने के समय बादल ने बरसात शुरू कर दी, उसे आनंद आ जाएगा कि चलिए आज हमें छुट्टी मिल गई, आज तो स्कूल में रेनी डे हो जाएगा। तो बादल भैया पर बच्चे के मनोभाव को व्यक्त करने वाली बहुत शानदार कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सुंदर कविता के लिए, शानदार कविता के। और आज के इस हमारे कवि सम्मेलन की शुरुआत आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने की, जो कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में उप शिक्षा निदेशक हैं और इन कार्यक्रमों से प्रतिदिन जुड़ते हैं तथा अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का सबका मनोबल बढ़ाते। और आदरणीय सरस्वत जी ने सभी कवियों कवयित्रियों का स्वागत किया और इस बात को रेखांकित किया कि हम अपनी भावनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को जो हम जीवन में नहीं पूरी कर पाए उन्हें बच्चों पर नहीं लादा। अपने बच्चों पर या विद्यालय के बच्चों पर तो लाद नहीं सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कभी न लादा, क्योंकि हम जो नहीं कर पाए कोई जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा कर लेगा। उसी रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ने दें। अगर रुचि के अनुसार आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से वो हमसे आगे निकल जाएगा। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बहुत आगे जाएगा। तो आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभ कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की, बच्चे क्या आज बड़े लोगों का कवि सम्मेलन है लेकिन ये मंच बच्चों का मंच है मूलतः, तो सभी उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं, आशीर्वचन भी देते हैं, जिसमें हमेशा न कोई सीख, कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन के, शिक्षक कवि सम्मेलन के प्रथम चरण में अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए। उन्हें कुछ नाम जो पलट पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो उत्तर प्रदेश। आदरणीय पारस चंद जैन जी, आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जो आप ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग। आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी दिल्ली से, आदरणीय वीना फ्लेरा मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम वेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय हेमा पंत मैडम, आदरणीय लता देवी मैडम, आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय कैलाश जोशी जी, आदरणीय गिरीश मठपाल जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जोड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो उनकी जो प्लानिंग थी कि कैसे अधिक से अधिक जो कार्यरत शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं, कार्यरत शिक्षक, मैंने कहा कि मैं
जब बात हुई तो मैंने कहा मैं भी शिक्षक रहा हूँ 3 साल शुरू में, तो उनका भाई हम तो इसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं, उन्हीं को लेंगे। और इसलिए आज मैं महसूस करता हूँ कि उनका कदम इतना सही था, इतना आनंद आया आज के इस कप सम्मेलन में कि जिसकी जितनी अधिक तारीफ की जाए कम है। और किरोला जी सोचिए, इतने शिक्षकों से संपर्क करके उनकी सूची बनाना, आयोजन करना, सबको आमंत्रित करना बहुत बड़ा काम है और देश के कोने कोने से शिक्षक इसमें जुड़े हुए। किरोला जी के को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही श्रीमती मीनू जोशी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मीनू जी। जी आभार सर, बहुत बहुत आभार। आपने अपनी सुंदर वाणी से पूरे मंच को प्रोत्साहित किया और सभी का आभार व्यक्त किया। इस मंच में उपस्थित सभी विद्वान जनों का मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ छूटे हुए साथी हैं हमारे, जो कि नेटवर्क की परेशानी और अन्य कारणों से जुड़ नहीं पाए। एक बार फिर से मैं उनको पुकारूंगी। आदरणीय श्री मूलचंद जी, प्राथमिक विद्यालय सूरतगढ़ अतरौली अलीगढ़ से अगर हैं तो उनको हम सुनना चाहेंगे। आदरणीय मूलचंद जी शायद यहाँ पर नहीं है। और इस क्रम में आगे कृपाल सिंह शीला सर, जो कि जुड़े थे पर उनकी बात हम सुन नहीं पाए थे। आदरणीय शीला सर, एक बार पुनः आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। अगर आप हैं मंच पर तो आप प्रस्तुत हों। शीला सर का भी नेटवर्क आज थोड़ा परेशान कर रहा है शायद। आदरणीय शीला सर शायद वो मंच पर नहीं है। आज उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जबकि वो जुड़े थे उसके बाद भी उनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे थे। तो अब इस क्रम में दाऊद दयाल वर्मा जी एक सर हैं जो जुड़ नहीं पाए थे उस समय। अगर उपस्थित हो मंच पर तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। वर्मा सर, दाऊद दयाल वर्मा सर अगर हैं तो मंच पर आए। तो शायद सर भी उपस्थित नहीं हो पा रहे, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम रही हो, इसी वजह से ये सब लोग आज जुड़ नहीं पाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री दुर्गेश्वर राय जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय बलुआ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से मैं आपको अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आप कृपया मंच पर आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण देकर मंच को धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जोशी मैडम, आपने इतना शानदार संचालन किया, जैसे लग रहा था कि आज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे 20 पुष्पों की आप माला बना रही हैं और हर पुष्प के बाद एक नगीना जड़ रही हैं। बहुत ही शानदार संचालन और निश्चित रूप से सुंदर माला आपने जो बनाई है, इतने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को आप लेकर आगे बढ़ी हैं, आप बधाई की पात्र हैं। बहुत ही सुंदर संचालन। और जैसा कि पांडे सर ने भी आपके संचालन की सराहना की और बीच बीच में जो आपने बातें कही हैं सभी कवियों को आमंत्रित करने से पूर्व, निश्चित रूप से बहुत ही मनमोहक और आकर्षक बना दिया है इस कार्यक्रम को, इस काव्य सम्मेलन को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद दीक्षित मलय जी ने शिक्षकों को आगाह करते हुए बहुत ही शानदार कविता सुनाई। सुनो शिक्षकों ध्यान से सुनो, उगा दो नवल सर्जना के सूरज, उनके अनुभवों के को अपने उनके अनुभवों के गारे से अपने अनुभवों के ईंट को जोड़कर। निश्चित रूप से शिक्षकों को प्रेरित करने वाली ये कविता थी और आपका स्नेह व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता रहा है। तो निश्चित रूप से आपने आंख पकड़कर लिखना सिखाया है मुझे, तो आपके प्रति विशेष स्नेह व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत आकाश सारस्वत सर के प्रेरणादायी उद्बोधन से हुआ और आपने शिक्षक को समाज की धरोहर बताते हुए
सड़क से तुलना की और कहा कि सड़क कहीं जाती नहीं है लेकिन राही को मंजिल तक पहुंचाती है। कुछ ऐसा ही कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से आप तो शिक्षकों के उत्पादक रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं और लगातार शिक्षकों को एक नई दिशा देते रहे हैं, उन सड़कों का निर्माण करते रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्याम पलक पांडे सर का हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता रहता है इस कार्यक्रम को, और मैं बतौर अभिभावक रोज सुनता हूँ कैसे वो शिक्षक साथियों को, बच्चों को लगातार अपनी प्रेरणा देते रहते हैं। तो आदरणीय पांडे सर को देख देख के अध्यक्षीय उद्बोधन देना सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है सर से बतौर अभिभावक कार्यक्रमों में रोज जुड़ते हुए। आज की काव्य पाठ शुरू हुआ तो सबसे पहले प्रेमा गटकोड़ी जी ने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की, न झूठों से पाला पड़ता। मतलब कैसे इंसान रंग बदलता रहता है और पंछी कितने अच्छे होते हैं। एक प्यारी सी बच्ची के मनोभावों को आपने बहुत ही सुमधुर तरीके से पिरोया है। बहुत ही सुंदर कविता आपकी। चंपा बिष्ट जी ने शिक्षक दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित है और बड़े गर्व की बात है कि यहाँ सभी शिक्षक साथी ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंपा बिष्ट जी की रचना जीवन में अध्यापक के महत्व को रेखांकित कर गई बच्चों की भाषा में। श्रीमती आशा बुटौला जी सुप्रसन्ना जी की रचना, आपकी भी रचना अध्यापक को समर्पित थी। तुम साधना हो, तुम आराधना हो, तुम ही गुणों की खान हो। बहुत ही सुमधुर स्वर में आपने अपनी रचना प्रस्तुत की। डॉक्टर भावना मेहरा तौतेला जी की रचना, आप भी शिक्षक को ही समर्पित रचना प्रस्तुत की और शिक्षक को आपने कुम्हार, दीपक और मार्गदर्शक जैसी उपमाएं दी और सुमधुर स्वर में आपने कविता प्रस्तुत की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नरेंद्र पाल सिंह सर वास्तव में गणित के शिक्षक हैं और सर ने क्या शानदार मनोभाव को पढ़ा है बच्चों का। एक मॉनिटर के प्रति बच्चों के मन में जो भावना रहती है, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि एक बच्चा ही कह रहा है, एक शिक्षक नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मॉनिटर के चरित्र को चित्रित किया है बच्चों के दृष्टि से। श्रीमती दीपा पांडे जी ने अनुशासन को लेकर अपनी कविता सुनाई बहुत ही सुंदर सुमधुर स्वर में, और आपने अनुशासन को मित्र बनाने का आह्वान किया। निश्चित रूप से आपकी कविता प्रेरक रही। डॉक्टर पूनम गुप्ता जी ने सीखो बच्चों को सीख देती हुई सुंदर प्रस्तुति दी। श्रीमती नीरू जोशी जी ने माता पिता से ऊपर शिक्षक और शिक्षा को बताया। माता पिता जन्म देते हैं लेकिन शिक्षक और अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को मनुष्यता की ओर प्रवृत्त करता है। तो आपकी कविता बहुत ही सुंदर रही। श्रीमती मीरा सिंह जी मीरा बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेरित करती हुई अपनी कविता प्रस्तुत की। सच्चे मन से करो पढ़ाई, पढ़ाई ही दौलत है, ऐसा आपने प्रेरक कविता प्रस्तुत की बच्चों के लिए। निश्चित रूप से बच्चे जो कार्यक्रम से जुड़े हैं इस कविता से प्रेरित हुए होंगे। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी ने बिल्कुल इस कार्यक्रम को सार्थक कर दिया। राधा कृष्णन जी के व्यक्तित्व का सुंदर रेखा चित्र खींचा आपने, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आज एकत्र हैं इस काव्य सम्मेलन में सहभागी के रूप में। सीमा पांडे जी ने शिक्षा पर अपनी सुमधुर रचना प्रस्तुत की। श्रीमती पूनम पंत जी ने गुरु एक निर्माता है, इस तरह के अपने भाव प्रस्तुत किए। गुरु को भाग्य विधाता बताया। निश्चित रूप से आपकी कविता गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। सुश्री अलका शर्मा जी ने भी गुरुवर पर ही अपनी रचना प्रस्तुत की। शिक्षा जीवन नैया पार लगाते, बाधाओं को दूर भगाते। बहुत ही सुंदर आपकी रचना थी। उजियार की राह और सच्चाई की पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक के प्रति आपका सुंदर शब्द अर्पित किया आपने। श्रीमती रुखसाना बानो जी ने बहुत ही शानदार कविता प्रस्तुत की। एक प्रेरक कविता थी, प्रेरणा गीत थी। संवरना होगा, प्रयास करना होगा। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने प्रेरणा दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती मीनू जोशी जी ने
क्या सुंदर विषय पर कविता रखी, दीवार पत्रिका। दीवार पत्रिका वास्तव में बच्चों को सर्जना का फलक प्रदान कर रहा है। दीवार पत्रिका बच्चों को प्रेरित करता है, लेखन की ओर और सृजन की ओर प्रवृत्ति करता है। और ऐसी ही दीवार पत्रिका, बड़ा अच्छा लगा कि दीवार पत्रिका का नियमित संचालन आपके विद्यालय में होता है और ये दीवार पत्रिका एक अभियान बनेगी। बहुत ही सुंदर आपकी कविता थी, मुस्कुरा उठी दीवार, और आपने संस्कृति को इस पत्रिका से जोड़ा, घरेला घुघुती जैसे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण त्योहारों को अपनी कविता में स्थान दिया। बहुत ही सुंदर कविता और बहुत ही सुंदर संचालन। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जुड़े हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। आपका स्नेह लगातार बच्चों को मिलता रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज भी चैट बॉक्स में आपके संदेश दिखते रहे और निश्चित रूप से प्रेरित करते रहे। और इन सब में इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, बच्चों के मित्र। बिल्कुल जब किरौला सर बच्चों से बात करते हैं तो लगता है कोई बच्चा ही है, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। बहुत ही अच्छा लगता है किरौला सर से बात करके। तो इससे पूरे कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए किरौला सर का बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आपके प्रति कि आपने मुझे आज कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच सौंपता हूँ श्रीमती मीनू जोशी जी को। सादर प्रणाम सभी साथियों को। सादर आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपने अपनी पूरी विस्तृत आख्या से पूरे मंच के सभी विद्वानजनों को प्रोत्साहित किया और उनकी हर रचना पर अपनी टिप्पणी दी। और हम सभी इस मंच के माध्यम से मैं सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत ही शानदार तरह से आपने पूरी आख्या यहाँ पर प्रस्तुत की। मुझे शीला सर दिखाई दे रहे हैं किरौला जी, क्या शीला सर दोबारा आमंत्रित कर सकती हूँ? हाँ, जो छूटे हुए एक दो उनको एक बार और बुला लीजिए। एक बार फिर से मैं नाम पुकारूंगी जो लोग छूट गए हैं। श्री मूलचंद जी, आदरणीय मूलचंद जी अगर हैं तो, और कृपाल सिंह शीला सर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ सर। आपको मैंने आमंत्रित किया था पर उस समय नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। स्वागत है सर। हमारे बहुत ही इनोवेटिव टीचर हैं और हम उनसे बहुत ही प्रेरणा लेते हैं। बहुत सारी चीजें वो एक साथ करते हैं, तो इतनी ज्यादा उत्साहवर्धन उनसे मिलता है हमें और प्रेरणा मिलती है। तो सर सादर आमंत्रित हैं आप इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। जी नमस्कार सभी को, और शिक्षक दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और उस महान व्यक्तित्व को हम याद करते हैं जिसके उस पर हम जो है ये शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसा कि आपने विस्तार से उनके संबंध में बातचीत रख दी है, तो मेरा जो कविता का शीर्षक है राष्ट्र निर्माता शिक्षक करके है। तो शिक्षक तुम भाग्य विधाता हो, राष्ट्र निर्माता हो। शिक्षक तुम भाग्य विधाता हो, राष्ट्र निर्माता हो। तुम पढ़ना लिखना सिखाते, तुम पढ़ना सिखाते, लिखना सिखाते, सिखाते सद्ज्ञान। जीवन में जीना सिखाते, दिलाते जग में सम्मान। जीवन में जीना सिखाते, दिलाते जग में सम्मान। हाथ की उंगली पकड़ तुम लिखाते स्वर और व्यंजन। हमको खूब सिखाने में लगाते अपना खूब मन। हमको खूब सिखाने में लगाते अपना पूरा मन। तुम एक बगिया के हो सुंदर माली, तुम एक बगिया के हो सुंदर माली। तुम्हारी देख रेख में बच्चों की महकती डाली। तुम्हारी देख रेख में बच्चों की महकती डाली। शिक्षक तुम जीवन प्रदाता, तुम हो हर विषय के ज्ञाता। शिक्षक तुम हो जीवन प्रदाता, तुम हो हर विषय के ज्ञाता। गुरु शिष्य का पुण्य है नाता, गुरु शिष्य का पुण्य है नाता। शिक्षक तुम हो भाग्य विधाता, शिक्षक तुम हो भाग्य विधाता। शिष्य उसका आगे बढ़े, शिक्षक को होती खुशी अपार।
शिष्य उसका आगे बढ़े, शिक्षक को होती खुशी अपार, शिक्षक अच्छी राह दिखाए, बताए जीवन का हर सार। शिक्षक अच्छी राह दिखाए, बताए जीवन का शिक्षक अच्छी राह दिखाए, बताए जीवन का हर सार, बताए जीवन का हर सार। शिक्षक तुम भाग्य विधाता हो, राष्ट्र निर्माता हो। शिक्षक तुम भाग्य विधाता हो, राष्ट्र निर्माता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा नेटवर्क की समस्या रही, मैं बीच में नहीं जुड़ पाया जी। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर रचना। शिक्षक तुम भाग्य विधाता हो, राष्ट्र निर्माता हो। बहुत शानदार रचना आपकी थी और मुझे खुशी हुई कि आप जुड़ पाए, पुनः जुड़ पाए और आपकी हम रचना सुन पाए। मुझे लग रहा है कि श्रीमती मीरा जी को मैं आमंत्रित कर पाई हूँ या नहीं। हो गया उनका, वो जुड़ पाई थी या नहीं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। मीरा सिंह जी हो गया उनका हो गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जी हाँ धन्यवाद। वर्मा सर अगर हो तो पुनः मैं एक बार उनको पुकारूंगी। आदरणीय वर्मा सर, दाऊद दयाल वर्मा सर अगर हैं तो पुनः एक बार मैं आमंत्रित करती हूँ। शायद सर नहीं है तो अब मैं नेगी सर को बुला लीजिएगा, थोड़ा नेगी जी दिख रहे हैं। नेगी सर, अच्छा डॉक्टर अशोक नेगी, आदरणीय अशोक नेगी सर, अशोक नेगी सर मंच पर हैं तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय अशोक सर, उनको नेगी सर, अच्छा तो अपनी बात रखेंगे। अशोक सर अगर यहाँ पर मंच पर हैं, अच्छा दिखाई दे रहे हैं? दिख नहीं अच्छा नहीं दिख रहे। तो अब हम आज की काव्य गोष्ठी के अंतिम चरण की ओर को हैं। अध्यक्षीय भाषण भी हो चुका है, मुख्य अतिथि भी हमारे बोल चुके हैं, आदरणीय संरक्षक महोदय ने भी अपनी बात रख दी है। तो मैं बहुत ही आज मुझे इतनी खुशी है कि मुझे इतने विद्वत जनों के बीच में मुझे संचालन का अवसर मिला, तो इसके लिए मैं आदरणीय किरोला जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और किरोला जी को मंच सौंपने से पहले उनके लिए कुछ जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि वो बच्चों के मन के चितेरे तो है ही, शिक्षकों के भी बहुत प्रिय है, क्योंकि शिक्षक और बच्चों का ऐसा जुड़ाव होता है कि बच्चों के प्रिय है तो शिक्षकों के भी प्रिय होंगे ही। हमारे मन की बात और बच्चों के मन की बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और खुद भी बच्चा बन के हर जगह बच्चों के साथ बच्चों की सी हरकतें करते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं सर के लिए कहना चाहूंगी, आदरणीय किरोला जी के लिए, कि ये चिराग जल रहे हैं अभी भी यारो, ये मेरी स्वयं की रचना है कि ये चिराग जल रहे हैं अभी भी यारो, रेजा रेजा में रोशनी जो अभी बाकी है। उनको देख के हमें जोश आता है कि रेजा रेजा में जो रोशनी जो अभी बाकी है, क्यों कदम खींच ले उम्मीद डगर, पारे पारे में भरा जोश अभी बाकी है, पारे पारे में भरा जोश अभी बाकी है। अपने भीतर की सदा से अभी रोशन है जमीर, उन जैसे ही लोगों से अभी दुनिया कायम है। कहने का मतलब है कि अपने भीतर की सदा से अभी रोशन है जमीर, अब भी इंसान की आंखों में नमी बाकी है, अब भी इंसान की आंखों में नमी बाकी है। तो मैं अब इस मंच को आदरणीय किरोला जी को सौंपना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आदरणीय किरोला जी। आदरणीय मीनू जी, आपका विशेष रूप से आभार। आज आप बहुत दिनों बाद जुड़ी और वास्तव में इस कार्यक्रम का मन भी ये था कि हम अपने शिक्षक साथियों के साथ कहीं न कहीं बहाने सबसे की हमारी मुलाकात हो। तो सभी मित्रों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया और कहीं न कहीं इस पटल को एक संबल प्रदान किया। और बाल प्रहरी को आप सबसे यही उम्मीद है, आप बाल प्रहरी को बच्चों तक पहुंचा करके अपने विचार बच्चों तक पहुंचा के भी मदद करेंगे। तो फिर मैं ज़्यादा न कहते हुए आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमोद दीक्षित सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष श्री दुर्गेश्वर राय जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं, और मीनू जी का विशेष रूप से, और सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो कल भी हमारा इस शिक्षक कवि सम्मेलन का दूसरा चरण होगा। तो ये शिक्षक समारोह हमारा 2-3 दिन तक लगातार चलेगा। मैं सोचता हूँ 4 चरण तो कम से कम होंगे ही। तो दूसरे चरण के लिए भी कल आप सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम
और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके